मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की साफ छवि को धूमिल कर रहे एक यूट्यूबर पर मुरादाबाद पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। वहीं पत्रकारिता की छवि को धूमिल कर रहे आधा दर्जन से अधिक यूट्यूबर को भी जल्द कार्रवाई की जद में लाने की बात प्राधिकरण उपाध्यक्ष द्वारा कही गई। प्राधिकरण के अवर अभियंता की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और जनमानस से भी अपील की गई है कि अगर कोई ऐसा शख्स जो प्राधिकरण की कार्यशैली को बदनाम करने की कोशिश कर रहा हो अथवा भोली भाली जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहा हो तो उसकी जानकारी प्राधिकरण उपाध्यक्ष को दी जा सकती है। प्राधिकरण के अवर अभियंता तेजवीर सिंह द्वारा दी गई तहरीर में कहा गया है कि एक व्यक्ति जिसका नाम अजहर है वो खुद को प्राधिकरण का जेई बताकर लोगों से पैसे ऐंठ रहा है। इस मामले को लेकर जब प्राधिकरण उपाध्यक्ष शैलेश कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मुरादाबाद के अलग अलग क्षेत्रों से लगातार शिकायत मिल रही थी कि कोई अजहर नाम का व्यक्ति है जो खुद को प्राधिकरण का जेई बता रहा है और अवैध निर्माण करा रहा है और धन वसूल कर रहा है। जब इस व्यक्ति की जांच की गई तो पता चला कि वो कोई यूट्यूबर है और खुद को पत्रकार बताकर एमडीए के जेई और अन्य स्टाफ को भी परेशान कर रहा है, जिसके खिलाफ रिपोर्ट लिखा दी गई है। उसके आधा दर्जन साथियों की तलाश की जा रही है। प्राधिकरण उपाध्यक्ष शैलेश कुमार द्वारा जनमानस से अपील की गई है कि किसी भी व्यक्ति के झांसे में न आए। प्राधिकरण कार्यालय पर हमारी पूरी टीम मौजूद है, आकर जानकारी और सुझाव ले। मानचित्र की अनदेखी बिल्कुल नहीं करें। भवन निर्माण से पहले मानचित्र जरूर पास करवाएं। देखिए, कुछ समय पहले जब हम लोग प्राधिकरण में प्रवर्तन के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे तो उसके पहले जो है कई सारे सूचनाएं हमें व्हाट्सएप के माध्यम से या पत्रों के माध्यम से प्राप्त हुई थी। कुछ जगहों पर अवैध निर्माण होने की सूचना मिली थी। तो इस संबंध में जब जो है क्षेत्रीय कर्मचारियों से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा ये बताया गया कि कुछ जो है छद्म पत्रकार बन करके कुछ लोग वहाँ पर जो है आम जनता को तंग कर रहे हैं और अवैध वसूली का कार्य कर रहे हैं, जिसमें जो है वो प्राधिकरण का नाम भी लगाते हैं। तो हम लोगों ने जब कड़ाई से पूछताछ की अपने कर्मचारियों से फील्ड के तो उनके द्वारा भी ये बताया गया, कुछ लोगों का नाम बताया गया। तो मैंने तत्काल जो है करीब 20-25 दिन पहले आदेश दिया था कि तत्काल जा करके इसमें जो है FIR दर्ज कराई जाए। तो अभी बीच में फॉलोअप लिया गया तो ये पता लगा कि FIR के लिए तहरीर तो दे दी गई थी, परंतु उसमें जो है अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं हो पाई थी। तो अभी 2 दिन पहले फिर मैंने हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के साथ वार्ता की तो उनके इंटरवेंशन पर जो है FIR दर्ज हुई है। इसमें एक अजहर नाम का व्यक्ति है जो अपने आप को तथाकथित पत्रकार बताता है, उसके अलावा उसका एक सहयोगी है। तो इसके संबंध में FIR हमारे जो हैं जो क्षेत्रीय अवर अभियंता हैं उनके द्वारा दर्ज कराई गई है। इसके अलावा 3-4 लोगों की और सूचना मिली है जो इस तरह के कार्यों में लिप्त हैं। तो मैं एक तो जनता से अपील करना चाहता हूँ कि इस तरह के जो है लोगों के झांसे में बिल्कुल न आए। अब OB पास सिस्टम के माध्यम से जो है प्राधिकरण बहुत तेज़ी से नक्शे भी पास करता है और आपको जो है किसी भी व्यक्ति के बहकावे में आकर के अवैध निर्माण को बढ़ावा देने की आवश्यकता नहीं है। और इस तरह के लोग जितने भी पाए जाएंगे उनको चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। और अगर जो है आवश्यकता पड़ेगी तो चिन्हांकन करते हुए उनके जो प्रतिष्ठान है उनके विरुद्ध भी जो है हम लोग इन्फोर्समेंट की कार्रवाई सेपरेटली करेंगे। सर, जो अजहर नाम का लड़का युवक आप बता रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है उसने एक ऑफिस खोला था, कुछ कर्मचारी रखे थे और कुछ प्राधिकरण के कागजात भी उसके पास रहते थे, नोटिस बुक जो आप कहते हैं जिसे। इस तरह की तो मेरी जानकारी में बात नहीं आई है, लेकिन जो तथ्य थे उसके संबंध में जो है तहरीर में सारी बातें लिख दी गई हैं। उसकी अब जांच जो है पुलिस के द्वारा की जाएगी और जो तथ्य निकल के आएंगे उसके अकॉर्डिंग वो कार्रवाई करेंगे। सर, क्या चेतावनी देंगे इस तरीके की जो हरकतें पत्रकार बन के लोग कर रहे हैं? मैं तो पत्रकार साथियों से भी कह रहा हूँ कि आपके मध्य भी अगर जो है कोई इस प्रकार के कार्य कर रहा है तो आप भी जो है आगे आकर के हम लोगों को बताएं। इससे न केवल एक तरफ जो है अवैध निर्माण को बढ़ावा मिलता है जिससे कि प्राधिकरण की जो नियोजित विकास की धारणा है उसको जो है नुकसान पहुंचता है, वहीं जो है पत्रकारिता जैसे जो एक महत्वपूर्ण पेशे को जो कि एक जो है आम जनता की आवाज़ उठाने का कार्य करता है उसको भी जो है कुठाराघात पहुँचता है। तो ऐसे लोगों को चिन्हांकन करके इनके विरुद्ध अगर एक बार कार्रवाई हो जाएगी तो निश्चित तौर पर जो है ये दोनों चीज़ें जो हैं इससे हमें निजात मिल जाएगी।